अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी नॉन टीचिंग जॉब की जैसे क्लर्क वगैरह की इस तरह की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी बी और डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी ग्रुप ए से लेके ग्रुप डी तक सब तरह की वैकेंसी निकली हैं। ये वैकेंसी निकली हैं संस्क्रम लॉ कॉलेज है और खेरी तालुका झज्जर में है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम इसकी एक एक चीज़ डिटेल में देखेंगे। देखो, सबसे पहले इन्होंने ये लेटर लिखा है, डी सी एम डी रोहतक को लिखा है कि उसमें सब्जेक्ट ये है कि एडवर्टीजमेंट फॉर द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट की, हम नॉन टीचिंग और टीचिंग पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं। फिर ये कौन भेज रहा है, ये लेटर भेज रहा है चेयरमैन भेज रहा है। चेयरमैन कहाँ का, संस्क्रम लॉ कॉलेज का चेयरमैन भेज रहा है। ये लेटर दो जगह पे भेज रहा है, एक तो कॉलेज की जो ब्रांच है जहाँ जहाँ वो वैकेंसी जिस डिपार्टमेंट में जहाँ आएंगी वहाँ पे, दूसरा यहाँ पे भेज रहा है डायरेक्टर यूसीसी एमडी रोहतक को भेज रहा है। इनकी ईमेल आईडी ये है संस्क्रम लॉ कॉलेज @gmail। आपको जो अपना फॉर्म भर के भेजना वो यहाँ पे भेजना है। एक बार मैं पहले आपको वैकेंसीज दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको साफ़ नहीं दिख रही होंगी वैकेंसी ना, तो मैं एक बार आपको जो साफ़ वैकेंसी है, कई जगह कई न्यूज़पेपर में दिए ही इन्होंने, मैं आपको जो अच्छी दिख रही हूँ, ये जो संस्क्रम लॉ कॉलेज है ये एफिलेटेड है एमडी यूनिवर्सिटी से। और इसमें जो पोस्ट आई हैं देखो, इसमें पे स्केल एंड एक्सपीरियंस एज पर द नॉर्म ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो आपकी कि जितना भी आपको सैलरी मिलेगी वो किस बेस पे होगी, जो स्टेट की गवर्नमेंट के हिसाब से प्लस लॉ काउंसिल जो है, बार लॉ काउंसिल है जो, उसके हिसाब से मिलेगी। अब बात करें जो कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये है जो है संस्क्रम लॉ कॉलेज .in पे है। और दूसरा जो इनकी ईमेल आईडी है ये है संस्क्रम लॉ कॉलेज @gmail.com। आपको जो फॉर्म है वो आपको भर के यहाँ पे भेजने। किस किस तरह की, देखो टीचिंग जो पोस्ट आई हैं वो आई हैं, प्रिंसिपल की एक है, प्रोफेसर की एक है। लॉ में मतलब बात हो रही लॉ में एक प्रिंसिपल मांगा गया है, एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर, 9 मांगे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। लॉ में, खाली लॉ में 9 असिस्टेंट प्रोफेसर मांगे गए हैं। दूसरा प्री लॉ, मतलब 5 ईयर होता है ना जब, तो उसको प्री लॉ बोलते हैं। प्री लॉ में एक इंग्लिश, एक हिंदी, एक इकोनॉमिक्स, एक मैनेजमेंट, एक बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, फिर स्टैटिकल एनालिसिस की एक हिस्ट्री, एक डिजास्टर मैनेजमेंट। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट और जो एसोसिएट प्रोफेसर की ये जो पोस्ट है, दोबारा बता देता हूँ टीचिंग पोस्ट। लॉ में एक प्रिंसिपल, एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर की 9 वैकेंसी खाली लॉ में। प्री लॉ में एक इंग्लिश, एक हिंदी, एक इकोनॉमिक्स, एक मैनेजमेंट, एक बिजनेस कम्युनिकेशन। और स्टैटिकल एनालिसिस में एक हिस्ट्री और एक डिजास्टर मैनेजमेंट। ये है टीचिंग। फिर आती है हमारे पास बात नॉन टीचिंग की। नॉन टीचिंग में इन्होंने मांगा है लाइब्रेरियन की एक पोस्ट, सुपरिटेंडेंट की एक वो पोस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 पोस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 पोस्ट, क्लर्क कम टाइपिस्ट की 2 पोस्ट, ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट की 2 पोस्ट, लैब अटेंडेंट की 1 पोस्ट, पियोन की 2 पोस्ट, स्वीपर की 3 पोस्ट, गार्डनर की 2 पोस्ट, और जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी 3 पोस्ट निकली है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। नॉन टीचिंग पोस्ट, लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट है, सुपरिटेंडेंट की 1 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 पोस्ट है, क्लर्क कम टाइपिस्ट की 2 पोस्ट है, और ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट की 2 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की 1 पोस्ट है, पियोन की 2 पोस्ट है, स्वीपर की 3 पोस्ट है, गार्डनर माली जो होते हैं उनकी 2 पोस्ट है, सिक्योरिटी गार्ड की 3 पोस्ट है। आपको क्या करना है, द कैंडिडेट में एप्लीकेशन ड्यूली कंप्लीटेड इन रिस्पेक्ट अलोंग विद ऑल कॉपी ऑफ ऑल टेस्टिमनी और विजुअल कॉपी डीएमसी, जो मतलब सही फ़ोटो कॉपीज़ आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, नेट की, जीआरएफ की, या फिर जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है उनकी, जो जिनको आप क्लेम करना चाहते हैं रिसर्च से रिलेटेड, पीएचडी, एमफिल, रिसर्च पेपर, टीचिंग एक्सपीरियंस, अदर एक्सपीरियंस, जो भी क्लेम करना चाहते हैं उन सब की फ़ोटोकॉपी आपको 21 दिन के अंदर भेजनी है। 21 दिन के अंदर कहाँ तक इनके 21 दिन पूरे होते हैं, 28/3/2023 तक, मतलब 28 मार्च से पहले पहले आपको यहाँ पे पहुँच जानी चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके आजकल में आप ये बना के यहाँ पे भेज दे तो ही सही है। आपको 1-2 चीज़ें ध्यान रखनी है। इसमें भी आपको इंटरव्यू के लिए लिखा नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ, इंटरव्यू के लिए वो तब कॉल करेंगे, आप दोनों जगह भेजेंगे। एक तो आपको भेजना है यहाँ पे DCDC MDU रोहतक, दूसरा इस कॉलेज में, दोनों जगह आपको भेजना है, तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। अगर कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको
कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट करके एक बार मुझे बता सकते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में जानना है, या फिर मुझे इससे रिलेटेड वैकेंसी जाननी है, या फिर इस वैकेंसी में ही कोई क्वेरी है वो बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ताकि एक बार मैं इसका फॉर्म भी दिखा देता हूँ आपको। इन्होंने जो फॉर्म दिया है वो कुछ इस तरह का फॉर्म है, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर और ये अटेस्टेड कॉपी और सर्टिफिकेट कौन कौन से लगा रहे हैं, ओनली कैंडिडेट, फिर ये सारी डिटेल आपको भर के इसमें भेजनी है। ये फॉर्म भी अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और आप अपना ईमेल एड्रेस कमेंट में लिख देना, तो मैं आपके ईमेल एड्रेस पे ये एडवर्टीज़मेंट और ये जो इसका लिंक है प्लस ये और नोटिफिकेशन और ये सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।